हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फैज़गी कंसल्टेंट, और नाम भी आप पीछे देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपनी स्टडी फ्रांस में करना चाहते हैं तो आप कैसे अपना स्टडी वीज़ा फ्रांस का ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो फ्रांस में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं अपनी बैचलर डिग्री के लिए, अपनी मास्टर डिग्री के लिए। बट जब भी वो वीज़ा की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, क्योंकि वीज़ा का जो प्रोसेस होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपको सही से जानकारी नहीं है तो आप गलती कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आप अपना वीज़ा ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, क्या स्टेप्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और पूरी तरीके से आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमें जो स्टूडेंट्स हैं जो फ्रांस जाना चाहते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमसे पूछते हैं और बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं चाहता हूँ आज इस वीडियो के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद आपको आसानी रहेगी अपना वीज़ा अप्लाई करने में। बट इन केस स्टिल अगर आपको फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका ईजिली फ्रांस का स्टडी वीज़ा लगा सकते हैं। इवन अगर आपको स्टडी करनी है बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो हम आपका एडमिशन भी करा सकते हैं, आपका स्पाउस वीज़ा भी लगा सकते हैं, आपको पीआर भी दिला सकते हैं, आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। सो हमारे पास सारे सोल्यूशंस हैं आपके लिए। आपको मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद हम आपकी लाइफ को बिल्कुल पीसफुल बना देंगे। सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या रियलिटी है, कैसे आपको अप्लाई करना है। सो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको डेली फ्रांस की वीडियोस देखने को मिलती रहें, आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करें और उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रांस में अपनी पढ़ाई करने जाना चाहते हो, चाहे बैचलर डिग्री हो चाहे मास्टर डिग्री हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि फ्रांस आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट देता है। इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब करके अच्छी सैलरी पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा पीआर बहुत आसान है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यह आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, आप फ्रांस जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप अपना स्टडी वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप इंडिया से फ्रांस में पढ़ाई करने जाना चाहते हो तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जो भी कोर्स आपको करना है पहले आप अप्लाई करो। जब आप अप्लाई करते हो, जब उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, कोई भी कोर्स आपका है, चाहे बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री है, जब आपका एडमिशन हो जाता है और वहाँ से आपको एडमिशन लेटर मिलता है, तो उसके बाद ये प्रूव हो जाता है कि हाँ आपको एडमिशन मिल गया है। और आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ती है ताकि आपको एक पूरा अनकंडीशनल एडमिशन लेटर मिल जाए। तो जब एडमिशन लेटर आपको मिल जाता है तो उसके बाद फिर आपका जो स्टडी वीज़ा का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो मैं आपको जो वीज़ा का जो प्रोसेस है मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, प्लीज़ उसका ध्यान रखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना, पूरा वीडियो को देखना, तभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोसेस की। जब आपको एडमिशन लेटर मिल गया उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका ये होता है कि आपको कैंपस फ्रांस का एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, उसको कह सकते हो कि इट्स अ माउथ पीस ऑफ फ्रांस की जो कैंपस फ्रांस है उसका दिल्ली में ऑफिस है। और कैंपस फ्रांस के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटीज़ है, वो ये है कि वो पूरी दुनिया को बताता है कि फ्रांस के एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, आप कौन कौन से कोर्स इंग्लिश में, फ्रेंच लैंग्वेज में कर सकते हो, इसके अलावा किस तरह का कल्चर है, कैसे वीज़ा मिलता है, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हो। तो ओवरऑल कैंपस फ्रांस कह सकते हो कि आपकी हर तरीके से मदद करेगा। इंडिया के अंदर आपका वीज़ा अप्लाई करने में, कोर्स के लिए आप उन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कैंपस फ्रांस का। तो आप स्क्रीन पर भी अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि ये कैंपस फ्रांस की ये वेबसाइट है। अब आपको यहाँ पर जाकर अपना सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपका जो जर्नी होगी वो स्टार्ट होगी। तो आप ध्यान से समझना। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर देते हो, जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करते हो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं ऑनलाइन, जैसे कि आपकी फ़ोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका एडमिशन लेटर, आपका सीवी जो अपडेटेड होना चाहिए, इसके अलावा
जो SOP आपने लिखा है, इसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपको ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं, ऑनलाइन कैंपस फ्रांस के पोर्टल पर जाकर, ताकि उनको फिर क्या होता है, जब आप ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, उसके बाद जो वहाँ का जो कैंपस फ्रांस ऑफिसर होता है वो आपकी फ़ाइल को ना रिव्यू करता है। यानी कि उसको पता चल जाता है जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो कि आप एक स्टूडेंट हो, आपने अप्लाई किया, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद वो आपको एक अपॉइंटमेंट डेट देता है आपकी फ़ाइल रिव्यू करने के बाद। तो ये था पहला जो स्टेप हो गया। अब हम बात करें दूसरे, ये पहला पार्ट था, अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे पार्ट की। जब आप ये सारा कुछ कर लेते हो तो दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे एकेडमिक इंटरव्यू के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी फ़ाइल रिव्यू हो गई, आपको कैंपस फ्रांस ऑफिसर ने अपॉइंटमेंट दे दी कि भाई आपको फॉर एग्जांपल फ्राइडे को आना है, मॉर्निंग में 9 o'clock आना है, तब आपको वहाँ पर आपको अब जाना पड़ेगा पर्सनली। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 16,500, वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, और उसका जो प्रूफ होगा वो आपको अपने पास रखना होगा। आपको इंटीमेशन मिल जाएगी कि हाँ ये पेमेंट हुई है। तो वो जो आपको जो पेमेंट है, और इसके अलावा आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने कैंपस फ्रांस के पोर्टल पर सबमिट किए थे उसकी ओरिजिनल कॉपी, और साथ में एक 1 फोटोकॉपी का सेट भी आपको लेके जाना है। और वो जो 16,500 जो अमाउंट है ये बढ़ता भी रहता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो ध्यान रखना, ये मत सोचना कि 16,500 ये ज़्यादा भी हो सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो वो स्लिप आपको लेके जानी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ते हैं उस टाइम जब आपको डेट मिलती है इंटरव्यू की। सो फॉर एग्जांपल आपको फ्राइडे का टाइम मिला, 9 o'clock आप पहले पहुंच गए। तो जब आप कैंपस फ्रांस जाते हो तो कैंपस फ्रांस का जो ऑफिसर है वो आपका एक तरह से इंटरव्यू लेता है। जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए थे वो सब डॉक्यूमेंट्स वो चेक करता है। फिर उसके बाद आपसे सवाल पूछता है कि आप फ्रांस में क्यों पढ़ना चाहते हो, आपने एक कोर्स क्यों चूज़ किया, फ्रांस के बारे में क्या जानते हो, आपके क्या प्लानिंग्स हैं, आप वापस आओगे नहीं आओगे, तो आपको इंडिया में कोर्स क्यों नहीं मिला। तो बहुत सारे सवाल होते हैं। जस्ट वो देखना चाहते हैं वीज़ा ऑफिसर, जो कैंपस फ्रांस ऑफिसर है, कि आपके जेन्युइन कंसर्न है, मतलब जेन्युइन इंटेंशंस हैं फ्रांस में जाने के, पढ़ाई करने के, कोई भी फेक तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सब बोनाफाइड है। तो ये सब चीज़ें वो पूछते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। इन केस एक एग्जांपल लेते हैं, अगर उस टाइम कैंपस फ्रांस ऑफिसर को आपकी बातों से, डॉक्यूमेंट से लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, उसको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, तो वो आपका रिजेक्ट उस टाइम कर सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि सब चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप, और एक पॉजिटिव इंप्रेशन होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। तो अगर आपको रिजेक्ट करता है तो उसी टाइम आपका वीज़ा समझ सकते हो कि खेल ख़त्म हो गया। बट इन केस आपके सब कुछ सही है तो आपका उस टाइम फिर वो आपको एक NOC देगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि एक पूरा जो इंटरव्यू का जो पूरा हुआ है वो आपको सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपका जो इंटरव्यू अच्छा हुआ है, यानी कि ये सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की, यानी कि अब आप आओगे तो फ्रांस का एक गवर्नमेंट का जो वीज़ा पोर्टल है, अब उस पर जाकर आपको ऑनलाइन फिर अकाउंट एक क्रिएट करना पड़ता है अपना, ताकि उनको पता चल सके कि एग्जैक्टली आप कैंडिडेट हो, आपको वीज़ा चाहिए। तो उस पर फिर आपको, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इस वेबसाइट पर आकर आपको ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। उसके बाद यहीं से फिर आपको जो VFS है, फ्रांस का VFS ऑफिस है, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ता है। तो फाइनली अब क्या होता है, आपको बायोमेट्रिक्स सबमिट करने पड़ते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं। तो जो ये तीसरा स्टेप है, इसमें आपको सबसे पहले जो ऑनलाइन पोर्टल है, आप इसको अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, इसमें आपको ऑनलाइन करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना है। उसके बाद फिर आपको VFS से अपॉइंटमेंट लेनी है अपना बायोमेट्रिक्स सबमिट करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। तो जब भी आपको डेट मिल जाती है उस टाइम फिर आप जाओगे वहाँ पर, और फिर वही चीज़ होगी, अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेके जानी, ताकि वो सबमिट कर लेंगे डॉक्यूमेंट। अपना पासपोर्ट लेके जाना है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है उस टाइम जब आप जाओगे, तो वो सबमिट करोगे और वहाँ पर फिर वो आपके बायोमेट्रिक्स लेंगे। तो ये
तीसरा जो पार्ट होगा, जब वहाँ पर जाओगे सब काम कर लोगे, VFS से वो जो वीज़ा ऑफिसर होगा वहाँ पे डिस्कशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। बायोमेट्रिक्स होने के बाद फिर आपको कह सकते हो कि आपको फिर वीज़ा स्टैम्पिंग, फिर आप घर पर आ जाओगे तो उसके बाद कुछ टाइम बाद कॉल आएगी, वो अपना पासपोर्ट जो आप वहाँ पे सबमिट करोगे उस पर फिर वो वीज़ा स्टैम्पिंग के बाद आपको कॉल करेंगे एंड ऐसे आपको फाइनली वीज़ा मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस था। मैंने इजी बनाने के लिए आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ये होगा कि आपको कैंपस फ्रांस में लॉगिन करना, अकाउंट क्रिएट करना, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने। दूसरे पार्ट में क्या होगा, आपका एकेडमिक इंटरव्यू होगा कैंपस फ्रांस में, वही सब सवाल पूछे जाएंगे। तीसरे पार्ट में आपको बायोमेट्रिक सबमिट करना है, यानी कि आपको ऑनलाइन जो वीज़ा, जो फ्रांस गवर्नमेंट वीज़ा की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद अपने फिर वही डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स VFS पर जाकर सबमिट करने। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। आई नो बड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते, फिर कोई गलती करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वो जो सबमिट करते हैं वो कुछ गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। बट वी विश कि आपको जो मैंने समझा दिया, अगर आप अपना अब इस तरह से अप्लाई करोगे सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको वीज़ा होपफुली मिल जाएगा। बट अगेन मैं से कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमसे मिलिए हमारे ऑफिस में, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपको फ्रांस का स्टडी वीज़ा दिलाने में, ताकि आप फ्रांस में आसानी से जाकर अपनी पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन चाहिए फ्रांस में, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो हम पूरी हेल्प कर सकते हैं आपकी। हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो हम अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना तो वो कर सकते हैं। अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखने तो उसमें भी हम एक्सपर्ट हैं, तो वो भी हम आपको सिखा सकते हैं। सो इन शॉर्ट हमारे पास सारे सोल्यूशंस हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है और उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले, आप हमारी फ्रांस की वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सब के थ्रू पूछ सकते हैं। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।